हरतालिका तीज पर कुंवारी कन्याएं व्रत और पूजन कैसे करें, इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है और क्यों करें। कुंवारी कन्याएं अगर हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो क्यों रख रही हैं और क्यों रखना चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश हम डालते हैं। सुहागिन स्त्रियां हरतालिका तीज व्रत को जब रखती हैं तो वे इसलिए रखती हैं ताकि उनके उनके जो श्रीमान जी हैं, उनके जो पति हैं, उनकी आयु लंबी हो। और देखिए, आज भी और पहले भी जीवन का दर्शन ये है कि स्त्री के लिए अकेले जीना ठीक नहीं है। स्थितियाँ आप सबको मालूम है। सो ये अच्छा है कि उसका जीवन पति से छोटा हो, जिससे वो एक सिक्योर लाइफ जिए और आगे बढ़ जाए अपने जीवन को। इसको आप अन्यथा ले सकते हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपसे कह रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात, कुंवारी कन्याएं इस व्रत को कैसे करें और क्यों करें। तो हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्याएं और योग्य पति पाने के लिए कर सकती हैं। अगर आप योग्य पति पाना चाहती हैं, योग्य वर पाना चाहती हैं, जो कुंवारी बहनें हैं वे इस व्रत को धारण कर सकती हैं और इस व्रत को करने से शीघ्र विवाह के लिए आप तैयार होते हैं। जिन लोगों के विवाह में देरी है वे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रेममयी अपनी दर्शन मतलब उनका लें, उनकी उनकी सेवा करें और वे उनसे शीघ्र विवाह और योग्य वर की कामना करें। ये व्रत आपको ये देता है। और ध्यान रखना इस बात को, अच्छे व्रत की प्राप्ति के लिए अगर व्रत कर रही हैं, अगर आप अच्छे पति और विवाह हो जाए इसके लिए व्रत कर रही हैं, तो आपके लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं जानना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एस्पेशली मैं कुंवारी कन्याओं के लिए कह रहा हूँ, अगर वे ये व्रत कर रही हैं तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उन्हें ये करना होगा। और सौभाग्यशाली तो करती ही करती हैं, लेकिन उन्हें भी करना होगा। तो पहला दिन ये है, हरतालिका तीज के दिन जल्दी उठकर आपने स्नान करना है। स्नान जल्दी उठ के करना है। स्नान आपका सूर्योदय तक हो जाए, मीन्स सूर्य निकल रहा है तब तक हो जाए या सूर्योदय के पहले हो जाए। तो आप इस बात को ध्यान रखें। इस दिन आपको, जो कुंवारी कन्या है, इस दिन आपको स्वच्छ व नए कपड़े पहनने हैं, पारंपरिक कपड़े पहनने हैं। तो ये जीन्स और उस टाइप के नहीं। समझ रही हैं आप मेरी बात को। माता पार्वती को मनाना है तो आप मेरी बात को समझ सकते हैं। सो इन इंडियन कल्चर आपको उन परिधानों को पहनना है जो भारतीय परिधान हैं। जैसे जब सौभाग्यशालिनी जो हैं वे साड़ी या आदि कुछ पहनेंगी, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और इस व्रत का जब आप करें तो व्रत का संकल्प माता पार्वती और भगवान शिव के नाम का करें, व्रत करें। ध्यान रखिएगा इस बात को। तीसरा जो दर्शन है, जब आप संकल्प ले लें, इसके बाद घर या मंदिर में भगवान शिव और गौरी माता का बहुत विधि पूर्वक आपको पूजन करना है। ये ध्यान रखें। इस व्रत में अगर आप निर्जला रहना चाहें तो आप निर्जला रहें। कायदे से ये व्रत निर्जला रहने के लिए है। मतलब इस दिन हम नेक्स्ट डे तक हम जल नहीं ग्रहण करते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये भी ध्यान रखें। तो पानी का सेवन आपने नहीं करना है, वरना आपको अगली योनि मछली की मिलने वाली है। भोजन का करेंगे तो आपको अगली योनि वानरी की मिलने वाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो कुंवारी कन्या जिनकी उम्र कम है, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है कि वे निर्जला रहें या उस तरह से व्रत करें, दे कैन डू फल आहार। वे फलों के आहार, फ्रूट्स पर भी इस व्रत को रह सकती हैं, जूस पर रह सकती हैं, नारियल पानी पर रह सकते हैं। इन चीज़ों का सेवन करके भी आप व्रत रह सकते हैं। इस बात का ध्यान करें। इस दिन आप भगवान शिव से संबंधित कोई भी मंत्र आपको याद है, ओम नमः शिवाय भी है, आप वो भी बोल सकते हैं एंड वो करके आप अपने जीवन को धन्य 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 कर सकते हैं। इस बात का ध्यान करें। अब कुंवारी कन्याओं के लिए बात है कि वे क्या 24 आवर का व्रत रखेंगी? नहीं, वे व्रत रखेंगी सुबह से तब तक जब तक चंद्रमा नहीं दिख जाता। एस्पेशली जो कुंवारी कन्याएं हैं
वो व्रत तब तक रखेंगी जब तक चंद्रमा नहीं दिख जाता, और जैसे ही चंदा मामा दिखेंगे तो चंद्रमा को देखकर उन्हें अर्घ दें, उनका विशेष पूजन करें, और अर्घ देने के बाद आप भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। तो कुंवारी कन्याएं विशेष तौर पे अच्छे पति और जल्द विवाह के लिए अगर विवाह करना चाहते हैं इस तरह की चीज़ें, तो आपको चाहिए कि आप इस व्रत को करें। ये व्रत आपके लिए बहुत श्रेष्ठ, बहुत सुंदर और बहुत आनंददायक होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये व्रत आपका कल्याण करे।